हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज की कक्षा में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में देखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके अपने जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो कि 2019 का है। रीजन ये कि कम से कम आप 5 साल का कोर्स पढ़ लेंगे। 19, 20, 21, 22 और 23, 5 साल हो गया। 5 साल के क्वेश्चन बैंक को जो आप पढ़ लेंगे, बना लेंगे, तो 99% क्या 100% उसी में से पूछा जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट, उसी रूल नियम पे वो सवाल रहेगा आपका, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, क्योंकि सिलेबस जो है उसी से पूछा जाएगा और उसी से हर साल पूछा जाता है। तो मैंने क्या किया है, 19 से लेकर के आप लोगों के लिए 2023 तक का क्वेश्चन बैंक का आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा। इसमें आपको 3 प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये तीनों प्रश्न का प्रैक्टिस आपको करवा देंगे ताकि आपका क्वेश्चन जो है इधर से उधर न जाए। इनमें से जहां से भी पूछा जाएगा आपसे सवाल बनेगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ये सब आपका सूचना जब मैं अपलोड करूं तो आपको पता चले और आपका तैयारी अच्छा से हो जाए। तो चलिए इसी के साथ हम आज की कक्षा को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या कहते हैं बहुत सारा क्वेश्चन है और उसको हम स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से आपको हम बना देंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में हम चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में बुक है, ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, वो सुविधा रहेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका ये क्या हुआ, 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है लघु उत्तरीय प्रश्न में। आप लोग चाहे तो आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर के या जिनके पास होगा अपने खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जहां भी सवाल बनाने में दिक्कत होगा तो यहाँ तो हम हैं ही, बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2.47 पे रेखा को स्ट्रक्चरिंग दिया हुआ है को P/Q के रूप में बदले, P/Q के रूप में बदले। तो मैंने आप सबों को पढ़ा दिया P/Q किसको कहते हैं, परिमेय संख्या को, और परिमेय संख्या में अंश और हर दोनों रहेगा तो वो आपको परिमेय संख्या कहलाएगा। नीचे में कोई भी अंक है, नीचे में नहीं भी कुछ है तो 1 छिपा हुआ रहता हमेशा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2.47 है, यहाँ से हम इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में 00 होगा, ठीक है। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, तो 100 से 2 भागा देंगे तो 2 मरतबा लगेगा 200, ऊपर में आपको बच जाएगा शेष 47 और नीचे में 100। और यहाँ जब हम तो ये आपका हो गया P/Q ग्रुप में नहीं हुआ है, ये होगा आपको पूर्णांक के रूप में। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो 47 में से 2 घट जाता है 45, तो 245 बटे आपको 99, ये आंसर आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 2 नंबर की तरफ। इनको जरा हम मिटा लें, एकदम फटाफट तैयारी करते चले जाना है। मैथ में इतना प्रैक्टिस कर लेना, इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि सवाल कहीं से क्यों ना हो एकदम बनेगा आप सबों से। देखिए 2 में कह रहा है 2x + y = 5 दिया हुआ है, और क्या है 3x + 2y = 8 दिया हुआ है।
इसको कह रहा है हल करने के लिए। तो हल करने के लिए अलजेब्रा में आप कई विधि का प्रयोग कर चुके हैं, तो आप इसे किसी भी विधि में बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने। ओके, अब यहाँ x और y है, ठीक है, इसमें से किसी एक का ही मान निकलेगा एक बार में। हम क्या करते हैं, यदि y का मान निकालना है तो x को हम कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, यदि x का निकालना है तो y को कोफिशिएंट बराबर करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये 2y हो जाएगा, ले जाना। और मार्कर देख लो यार, करिया वाला मार्कर, हाँ काट देवे ना, करिया मार्कर छ ध्यान देखला मन इतने ना नहीं चले सही से। नहीं ना बता, तो यहाँ 2 से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर ये हो जाएगा 10, ठीक है। और ये जैसे का तैसे रहेगा 3x प्लस 2y बराबर 8। अब यहाँ क्या करेंगे, चिन्ह को हम बदलेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये प्लस और माइनस कट गया। अब ये 4x में से 3x जाएगा तो x बराबर 10 में से 8 गया तो 2। आपके पास x का मान जो है 2 आ गया है। ओके, अब x का मान जब निकल गया है तो फिर y का मान निकालना। तो इस x के मान को इन 2 समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 या 2, आपको जिसमें रखना का मान है रख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो समीकरण 1 या आप 2 भी रख सकते हैं में रखने पर, या कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो इनको इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 जिनमें आपकी मर्जी हो। तो यहाँ पे 1 है आपके पास 2x प्लस y बराबर 5, तो y बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो गया और x का मान 2। ओके, 5 - 4 = 1, तो y बराबर आपका हो गया 1। तो आपका आंसर क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इनको जरा मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 है, करा कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका 5वां पद 15 और तीसरा पद तीसरे और 8वें पद का योग जो है 8वें पद का योग कितना है, 34 है। करा कि तीसरे और 8वें पद का योग 34 है और 5वां पद आपको दिया हुआ है 15। तो कह रहा कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने। तो इसमें हम क्या करेंगे, a जैसे ये 5वां पद है ना, तो 5वां पद आपका हो जाएगा a + 4d, a पहला पद अब 4d डिफरेंस हो गया, ये हो गया आपका 15 दिया हुआ है। ओके, अब तीसरा पद है तो तीसरा पद को हम लिखेंगे a + 2d। ओके, 8वां पद दोनों का योग है तो a + 2d और a + 8वां पद है तो 7d लिखेंगे, दोनों का योग है 34, ठीक है ना। अब इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये a है ध्यान रखिएगा, ये 9 ने समझ लीजिएगा। तो इसको दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a + 7 * 2 9d, 9d बराबर हो गया 34। अब यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 मानेंगे, जैसा कि हम 2 नंबर वाले सवाल में बनाए थे, मल्टीप्लाई करके बराबर करके, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे और इसमें हम 4 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए a और यहाँ a है तो हम क्या करते हैं, इसमें a से गुना कर देते 2 से,
ओके, तो ये आपको हो जाएगा 2a प्लस 8d बराबर 30। समीकरण 1 से निकल गया है। ये हो जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 34। ओके, इसको घटाएंगे तो ये a और a कट जाएगा, प्लस 8d और 9d, तो ये हो जाएगा माइनस d बराबर -4। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर 4। ये आपका डिफरेंस निकल गया d बराबर 4। तो अब कह रहा इनको जरा मिटा दें, इनको आप लोग वीडियो पॉज करके मतलब ऐसे रोक करके लिख लीजिए, हम इनको मिटा के आगे बढ़ते हैं। d बराबर जब आपका अब यहाँ पे आ गया है तो समीकरण 1 में जब हम d का मान रखेंगे तो a प्लस 4d बराबर 15 है, तो a अब प्लस d का मान है 4, तो 4 इंटू 4 बराबर 15, तो a बराबर यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 16 बराबर -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ आप देख रहे हैं कि a बराबर निकला है -1 और d बराबर क्या है 4। इस हिसाब से हम यदि बनाए तो दो पदों के बीच का डिफरेंस है 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद है -1 तो दूसरा हो जाएगा 3, क्योंकि 3 में -1 को माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 4, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा क्या 7, तीसरा 11, 15, 19, इसमें से घटा रहे हैं 4, इसमें से घटा रहे हैं 4, 4, 4, तो क्या क्या समांतर श्रेणी ज्ञात कर, तो इसी प्रकार से 23 ये आगे बढ़ते चला जाएगा। ओके, ये हमारा हो गया 3 नंबर का सवाल। अब 4 नंबर के सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का सवाल आपका अलजबरा से है, बीजगणित से। उसमें कह रहा है, अरे कलम नहीं मिला रे, कलम लाओ न मार कर रे, कलम लावा नहीं है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, क्या है 4 नंबर का, कह रहा कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल निकालें। देखिए आपका समीकरण ये दिया हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया हुआ है, और ये आप यहाँ सवाल में देख क्या द्विघात सूत्र का प्रयोग करके लिख दिया है। यदि ये नहीं लिखता तो हम इसका 2 विधि से बना सकते थे, एक तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके और एक इसका गुणनखंड निकाल करके, ठीक है। हम आपको दोनों विधि से बता रहे हैं अभी यहाँ, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ देगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये द्विघात सूत्र का पूछा है तो फिर द्विघात सूत्र का ही पूछेगा, वैसे भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है इसका हल निकालिए, तो हम दोनों विधि से हम बना देते हैं, ठीक है। तो द्विघात का सूत्र होता है जो -b प्लस माइनस √b² - 4ac है, नीचे में 2a। यहाँ हम देख रहे हैं, आप इसका तो पता है आप सबको को x² + bx + c बराबर 0 होता है, इसका 4, तो ये b का मान हो गया, तो -3 लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये देख रहे हैं माइनस में है तो ये हो गया माइनस, प्लस माइनस लिखेंगे, √ लिखेंगे b², तो b² में क्या है -3 है, -4, a का मान 1 और c का मान क्या है -10 है, नीचे में 2a लिखेंगे, 2 गुना a का मान 1 है। ओके, अब यहाँ देख रहे हैं हम माइनस और माइनस प्लस होता है 3, प्लस माइनस यहाँ हम कर लेंगे अलग में, इसका मान 3 × 9 होगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 × 40, तो आपका ये कितना हो गया 49 हो गया। ओके, तो ये √49 हो जाएगा।
या नहीं तो आप यहाँ भी रूट अंडर दे करके इसका मान 7 निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 49 नीचे में 2, ये हो जाएगा 3 + -7 बटे 2, तो इसका मान 2 निकलेगा। तो एक हो जाएगा आपको 3 + 7/2 और दूसरा हो जाएगा 3 - 7/2। तो इसको जोड़ेंगे तो 10 बटे 2, ये हो जाएगा -4 बटे 2, ठीक है। तो बराबर ये होगा 5 और ये -2। आपका ये दोनों आंसर यही रहा, ठीक है ना। अब हम आपको बताए थे, रहने देते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पर लिख दिया द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, तब हम निकाले हैं। लेकिन जब नहीं रहता तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे। तो इसका ऐसे होगा x² - 3x - 10 = 0 है। मैंने आप सबों को फैक्टर बनाने के लिए सिखा दिए हैं। फैक्टर में क्या करते हैं, c और a को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आया, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और जो एलसीएम निकालता है उसी में से हम प्लस और माइनस जब हम करते हैं तो यहाँ बीच में जो वैल्यू दिया हुआ वो मुझे आना चाहिए। तो यहाँ हम करेंगे x² - 5x + 2x। अब देखिए -3x को लिखे हैं -5x + 2x, तो प्लस और माइनस है तो घटेगा, और लेकिन चिन्ह किसका होगा, तो बड़ा का होगा। तो देखिए 5 बड़ा है तो 5 में माइनस लगाए हैं तो -3x हो गया, -10 = 0। अब इसमें से 4 पद हो गया तो 2 पद का हम कॉमन लेंगे। यहाँ x कॉमन आएगा, यहाँ होगा 5 + 2x - 5। तो यहाँ हो गया एक बार x - 5 = 0 और एक हो गया x + 2 = 0। ये x - 5 कहाँ से आया, ये कोष्ठ वाला, और ये x + 2 कहाँ, यहाँ, और यहाँ से x + 2 आया। तो यहाँ x = 5 और यहाँ x = -2। तो आपका ये दोनों वैल्यू, और यहाँ भी देखिए दोनों वैल्यू 5 और -2, 5 और -2, आपका ये दोनों आंसर आ गया है। तो आप लोग दोनों विधि से भी पढ़िए, एग्जाम में जो पूछ जाएगा उसका हम जवाब देंगे, ठीक। चलिए फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए आप लोग, आप सब जब पढ़ते हैं वीडियो, उसमें आपको यदि कहीं परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं प्रत्येक का कमेंट देखता हूं, पढ़ता हूं और कोशिश करूंगा उनके जवाब देने का। अब आइए, कहता है, देखिए इसको कहा जाता है कि दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। सवाल है कि 5 क्या है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। ये सवाल जो है ईच एंड एवरी ईयर इसका डिजिट बदल बदल के पूछ ही लेता है। या तो ये ऑब्जेक्टिव में भी, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, लघु उत्तरीय में भी और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में भी पूछ देता है। तो घबराने की बात नहीं है। जो हम लघु उत्तरीय में हम कैसे बनाएंगे और दीर्घ उत्तरीय में हम कैसे बनाएंगे, इसमें आपको समस्या नहीं लेना है। आपको जैसे हम बता रहे हैं या फिर जैसे आप बनाएगा तो लघु उत्तरीय में भी वैसे ही और दीर्घ उत्तरीय में भी वैसे ही बनाना है। आपको मार्क सेम मिलेगा, जितना मार्का रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अब आप कहिए कि सर आप परिमेय संख्या क्यों माने हैं, क्वेश्चन आप सबों के मन में हो सकता है। तो परिमेय हम इसलिए माने हैं कि आपको पूछा जा रहा है कि अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो भाई मुझे तो सिद्ध करना है ना अपरिमेय कैसे है, तो इसलिए हम अपरिमेय नहीं मानेंगे, ठीक है ना। मानेंगे तो फिर सिद्ध कैसे करेंगे, इसलिए हम माने हैं कि ये संख्या जो है ये परिमेय है, ठीक है ना। इनको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ नहीं मानेंगे, ये तो लेटर में है, मानेंगे कि 5 - √3 जब इसको हम माने हैं परिमेय संख्या तो ये P/Q के रूप में होगा, बिल्कुल। इसको हम मानेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। और जब हम P/Q माने हैं तो परिमेय संख्या में आप सबों को पता होगा कि परिमेय P और Q जो है, P and Q
पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब माइनस और प्लस, नेचुरल नंबर पूर्णांक है, बट q बराबर 0 नहीं होगा। यदि q बराबर 0 होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या का ये परिभाषा है कि ऐसी पूर्णांक जो p बटे q के रूप में लिखी हो, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लेकिन q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, इसलिए पूर्णांक लिखा गया है। ओके, ये हो गया। अब समीकरण 1 से हम आगे बढ़ेंगे कि 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या था, p बटे क्यू था। तो हम क्या करेंगे, रूट 3 को हम इधर लाएंगे। ओके, तो रूट 3 को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा p बटे क्यू माइनस 5। सही है ना, बिल्कुल सही है। रूट 3 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस होगा ना, इसको हम इधर लाए हैं तो 5 अपनी जगह, इसको इधर लाएंगे तो 5 माइनस होगा 5 माइनस p बटे क्यू। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे प्रश्न के मुताबिक जो 5 माइनस p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, समझे। 5 माइनस रूट 3 बराबर p बटे क्यू उसको परिमेय संख्या माने थे। अब ये जो है आपका परिमेय संख्या हो गया। ठीक है ना, और रूट 3 जो है आपका अपरिमेय है, और रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए समीकरण 2 से, एक अपरिमेय संख्या जो है यहाँ समीकरण 2 में एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या जो कि औसत है, और परिमेय संख्या हो गया तो इसलिए परिमेय संख्या औसत है। ठीक है ना, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, या फिर इसलिए हमारा जो है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या है। ओके, इस टाइप का जो भी सवाल है उसमें आप क्या कीजिए, ये जितना भी लैंग्वेज लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इस अपरिमेय संख्या के लिए हम और 2-4 को सवाल बनाएंगे। ठीक है ना, इसका जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये सब जो लिखे हैं बस सेम उसी प्रकार से लिख देना है। बस अंक आपको जो दिया हुआ है वो अंक, इसके जगह वो अंक डाल देना है। ठीक है ना, बाद बाकी लैंग्वेज सब उसी प्रकार से लिखना है। तो आपका ये 5 नंबर का भी सवाल कंप्लीट हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि सवाल इसमें है क्या गो। आपका लघु उत्तरीय में 17, 18, 19, 20, 21, 25 सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि ये वीडियो आपका 25 मिनट का हो गया है, इसलिए हम आधा आधा क्वेश्चन बना देते। ओके, 25 है तो इसको वीडियो पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो बना देंगे ताकि आप लोग को देखने में सुविधा रहे। ठीक है ना, 5 गो हो गया है, 6 नंबर बना के हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आज क्वेश्चन बैंक का पहला क्लास करा रहे थे तो बहुत बातचीत हो गई है। सवाल बनाने के अलावा बातचीत भी बहुत हम आप सबों को समझाने क्रम में बोल दिए हैं। तो हम एक सवाल और बना करके छोड़ देते हैं, फिर अगला वीडियो में जो हम सिर्फ और सिर्फ सवाल बनाने का काम करेंगे। हाँ, एक बात और, हम चाहते हैं कि आप सबों के लिए हम लाइव आकर के पढ़ाएं। ओके,
तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रा सा मेरे लिए, आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए कष्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप एक टाइम लिखिए, समय, एक टाइम लिखिए किस टाइम हम आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस आकर के ले आऊँ। किस टाइम में आप फ्री रहते हैं तो आप अपने मुताबिक टाइम दीजिएगा, तो सभी विद्यार्थी अपना अपना टाइम दीजिएगा, फिर उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि किस समय हम लाइव आए तो कि आप लोग लाइव जुड़ पाएँ, ठीक है ना। तो कमेंट में आप टाइम लिखिए, उस हिसाब से फिर हम डिसीजन लेते हैं कि क्या बजे लाइव आए, लाइव में अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो आपको समस्या होगा समझने में कमेंट कीजिएगा, फिर हम यहाँ देखेंगे तो उसका हम सॉल्यूशन तुरंत बता देंगे। इसमें क्या है, आप कमेंट कीजिएगा फिर हम देखेंगे तो फिर अगले वीडियो में डालेंगे, तो वो समाधान थोड़ा ठीक नहीं होता है। इसलिए आप लोग टाइम दीजिए, हम लाइव आकर के आप सबों को बताएंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है कि एक्स अक्ष पर, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 और -3.4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब हुआ कि बराबर दूरी पे। अब देख कहता है कि उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7, 6 और 3, 4 -3, 4 समदूरस्थ में हो। आपका ये संख्या रेखा है, मान चलिए आपका ये x 7 है तो y भी आपका 6 है, तो मान चलिए यहाँ पॉइंट हुआ। और x -3 है तो y 4 है, x -3 यहाँ मानिए, 4 यहाँ मान लीजिए, तो मानिए कि ये है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट से समान दूरी पे कौन ऐसा पॉइंट है, उसको बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम फिगर बना लेंगे, यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपको, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो यहाँ a 7, 6 है और b, a इधर b इधर, a इतना और b हो गया आपको -3 और 4, ठीक है ना। चूंकि ये क्या कह रहा है कि समदूरस्थ में हो, समदूरस्थ में जब है तो हम मानेंगे कोई p कहीं पे है, एक p बिंदु जहाँ से समदूरस्थ पे हो। ओके, तो यहाँ से PA और PB दोनों बराबर होगा, तो PA बराबर PB, समझ गए। PA बराबर PB जब हो गया है तो इसलिए हो जाएगा आपका, जब ये दोनों बराबर है तो इसका स्क्वायर भी बराबर होगा। ओके, तो PA के लिए हम लिखेंगे x -7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर बराबर x +3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसका करेंगे तो 36 हो जाएगा, इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 4 × 16। अब x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर की तरफ जो हम लाएंगे तो ये देखिए इधर प्लस में ये है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इसलिए अच्छा है इसको हम यहीं पे काट दें। ओके, ये कट गया। अब देखिए -14x है, ये -14x प्लस हो जाएगा 9, 6, 15, 5 हासिल 1, 4, 4, 8 बराबर ये हो गया 6x प्लस 16 9 हो गया 25, ठीक है ना। इसको जो करेंगे तो -14x, ये इधर आएगा तो -6x, 25 - 85,
इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20x हो जाएगा, माइनस 20x। इसको घटाएंगे तो 85 में से 25 जगह तो 60 होगा, माइनस 60। ये माइनस माइनस कट गया, x बराबर हो जाएगा 60/20 बराबर हो जाएगा, काटेंगे 3 मरतबे से 3, तो ये x बराबर हो जाएगा 3। तो 3 एक ऐसा पॉइंट है, तो x बराबर जब 3 निकला है तो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, पॉइंट हम माने हैं P, तो P हो जाएगा XY पॉइंट। ओके, तो x बराबर जब निकला है 3 तो y बराबर 0 हो गया। तो आपका ये 3, 0 पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये दोनों पॉइंट जो है समदूरस्थ पे है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आप लोग अपना टाइम दीजिएगा लाइव क्लासेस आने के लिए निश्चित रूप से। जो क्वेश्चन फिर बच गया है फिर हम अगले वीडियो में वो क्वेश्चन को हम करवा देंगे। ठीक है, आप नए हैं एक बार पुनः सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से आपका हम तैयारी करा देंगे मैथ का, चूँकि ये आपका अंतिम समय है। इस प्रकार से करेंगे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, तो ठीक है, अब अगले वीडियो में आते हैं। लाइव अपना टाइम दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।